नमस्कार दोस्तों, एमएच क्लास पे आप लोग का स्वागत है। तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज का वीडियो है मेरे भाई, ये एविडेंस ला 1872 में ये कानून बना था। इससे एक टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एलएलबी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबूत के बोझ की अवधारणा, जिसे हम लोग कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 2 जो है 1114A तक, इतना जो है 114 तक जो है ये सेक्शन में बताया गया, इस धारा में बताया गया। तो हम लोग अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से देखेंगे, लास्ट तक बने रहेगा, सही से जानकारी तभी मिल पाएगी। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, लोगों के बीच में शेयर भी करिए। देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सबूत के बोझ शब्द को जो परिभाषित नहीं करता है। हालांकि सरल शब्दों में सबूत का बोझ उन तथ्यों को स्थापित करने के लिए कानूनी आवश्यकता या पार्टियों की जिम्मेदारी को संदर्भित करता है, जो अदालत को जो उनके पक्ष में निर्णय लेने में सहायता करेंगे। इसलिए एक मुकदमे में एक तथ्य को साबित करने का कर्तव्य सबूत के बोझ के रूप में माना जाता है। ठीक, जो भी हो, सबूत के बोझ के तहत आवश्यकताओं को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा, जो अध्याय जिसे हम लोग कहते हैं 7 में शामिल किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत धारा 101 से लेकर के 103 सामान्य रूप से सबूत के बोझ से निपटती है, जबकि धारा 104 से 106 उस स्थिति में निपटती है जहां सबूत का जो है बोझ एक विशिष्ट व्यक्ति पर जो है रखा जाता है। ओनसी प्रोबांडी और जो है फैक्टम प्रोबेंस की अवधारणाएं सबूत के बोझ के अंतर्निहित सिद्धांतों को शामिल करने या ओनस प्रोबांडी एक सामान्य नियम है जिसे साबित करने के लिए जो है सकारात्मक पर जोर देने वाली व्यक्ति की अवधारणा होती है। जो सकारात्मक थिंकिंग रहते हैं उन्हीं पर जो है ये जोर देता है। एक व्यक्ति जो एक सकारात्मक रुख बनाए रखता है, उसका दायित्व होता है, दायित्व पार्टी पर है जो एक विशिष्ट तथ्य के साथ अपने मामले को जो है सबूत करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए जो है या जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जागरूक है। ठीक, देखिए फैक्टम प्रोबेंस और फैक्टम प्रोबंडम के बारे में देखिए। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 6 और नियम 2 में कहा गया है कि याचिका में केवल महत्वपूर्ण तथ्य शामिल होंगे जिन्हें जो है संक्षिप्त रूप में दिखाया जाना चाहिए। साक्ष्य का एक सापेक्ष शब्द है जो दो तथ्यों के बीच संबंध या संदर्भित करता है, पूरी तरह से संबंध बनाता है। विवाद में तथ्य जो है फैक्टम प्रोबेंडम या बयान साबित होना जो है, और साक्ष्य तथ्य जांच या प्रस्ताव की पुष्टि करने वाली सामग्री पूर्व स्वाभाविक रूप से काल्पनिक है। उत्तरार्ध तथ्य के रूप में अदालत को मनाने के लिए पेश किया जाता है कि पूर्व में इसी तरह पूरी तरह जो है सच है। आपराधिक कानून के मूल आधार के अनुसार अभियुक्त को जो है तब तक निर्दोष माना जाना चाहिए जब तक कि जो है उसके खिलाफ जो है एक उचित जो है एविडेंस, जो है एक ठोस एविडेंस ना प्राप्त हो जाए। अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का पहला भार है अभियुक्त ने एक आपराधिक कार्रवाई में अपराध किया है। ठीक, जो राजस्थान बनाम आप लोग का राज्य जो है बनाम जो है शेर सिंह 1954 के मामले में माना गया कि आपराधिक कार्रवाई में अभियोजन साक्ष्य से पहले बचाव पक्ष के साक्ष्य की जो है जांच करना जो है गैर कानूनी था। आपराधिक मुकदमे में अभियोजन जो है पक्ष सबूत का भार वहन करता है। अभियोजन पक्ष को एक उचित संदेह से जो है परे दिखाना चाहिए कि प्रतिवादी दोषी है। जब तक कि अभियोजन अन्यथा साबित ना हो जाए, न्यायालय मानेगा कि अभियुक्त निर्दोष है पूरी तरह से। मोहम्मद अलीमुद्दीन बनाम आप लोग का असम राज्य का 1992 के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि बचाव पक्ष का जो है संस्करण झूठा भी हो सकता है और फिर भी अभियोजन पक्ष रचा संस्करण की झूठी या अन्य कमजोरियों से भी कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक कि जो है यह सभी उचित संदेह से परे मामले को साबित करने के जो है अपने प्रारंभिक भार का निर्वहन नहीं करता, इसमें कहा गया। ठीक, अगला केस है, देखिए जर्नैल सिंह बनाम आप लोग का पंजाब राज्य का 1996 का केस है। यह स्थापित किया गया था कि यदि अभियोजन पक्ष अपने बोझ को पूरा करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहता है तो वह अभियुक्तों द्वारा अपने बचाव के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य भरोसा नहीं कर सकता, मतलब प्रस्तुत साक्ष्य पर भरोसा नहीं करेगा अगर वो अपने जो है केस को जो है हल्का करने में अगर एविडेंस नहीं जुटा पा रहा है तब। आपराधिक मुकदमे में अभियोजन पक्ष प्रतिवादी के अपराध पर स्थापित करने के कर्तव्य वहन करता है और उन्हें इस
इसे उचित संदेह से परे करना चाहिए। वादी पर दीवानी मामलों में अधिकांश साक्ष्यों द्वारा जो है अपने मामले को साबित करने का भार होता है। यदि अभियोजन एक उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने में विफल रहता है तो अभियुक्त बरी होने का हकदार है। ये जोसेफ बनाम अवलोका केरल राज्य के मामले में निर्धारित किया गया था, जिसका निर्णय 2004 में लिया गया था। सबूत के बोझ को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के तहत परिभाषित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो चाहता है कि अदालत उसके द्वारा जो है दावा किए गए तथ्यों के आधार पर कानूनी अधिकार या उत्तरदायित्व पर शासन करे, उसे पहले यह दिखाना होगा कि ऐसे तथ्य मौजूद हैं। कानून की दूसरी धारा निर्दिष्ट करती है कि जब किसी व्यक्ति को जो है किसी तथ्य के अस्तित्व को दिखाने की आवश्यकता होती है तो वह व्यक्ति सबूत का भार भी वहन करेगा। देखिए अगले नीचे दिया गया इस खंड के अनुसार अदालत से एक अनुकूल निर्णय लेने वाले व्यक्ति को अपने मामले के समर्थन में साक्ष्य प्रदान करना होगा। सामान्य नियम यह है कि सत्य का दावा करने वाला पक्ष जो है प्रमाण का भार वहन करता है, न कि उस पक्ष का जो इसे नकारता है। ठीक, ये चीज़ें इसमें पॉइंट कही गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 देखिए, सबूत का बोझ कौन वहन करता है। एक सूट या प्रक्रिया में जो व्यक्ति विफल हो जाता है, अगर दोनों पक्षों में कोई सबूत पेश नहीं किया जाता है, उस पर सबूत का बोझ होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 में कहा गया है कि किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का बोझ उस व्यक्ति के पास जो अदालत से उसके अस्तित्व में विश्वास करने के लिए कहता है, जब तक कि कोई कानून या प्रदान नहीं करता है कि सबूत का बोझ किसी विशेष व्यक्ति के पास है। मेरे भाई, ये चीज़ कहा गया कि किसी विशेष व्यक्ति के पास अगर नहीं है तो इसमें क्या कर सकते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 104 में कहा गया है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो साक्ष्य को स्वीकार होने के लिए तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य दे रहा है। जब दूसरे तथ्य के साक्ष्य को स्वीकार बनाने के लिए तथ्यों को स्थापित करने की बात आती है तो सबूत का भार उस व्यक्ति पर जो है पड़ता है जो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है, उस पर जो है पड़ जाता है, ये बर्डन पड़ जाता है। ठीक, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105, जब यह अभियुक्त जो है पर आपराधिक आचरण का आरोप लगाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य विशेष कानून द्वारा जब प्रदान किए गए किसी भी सामान्य अपवाद के तहत आरोप को जन्म देने वाली परिस्थितियों को स्थापित करने के लिए सबूत का बोझ अभियुक्त पर रखा जाता है। पूरी तरह से यह धारा के तहत अभियोजन पक्ष का कर्तव्य अभियुक्त के दोष को स्थापित करने की सीमित है। एक बार जब स्थापित हो जाता है तो बोझ अभियुक्त पर जो स्थानांतरित हो जाता है, जिसके पास आईपीसी या आपराधिक प्रक्रिया संहिता सामान्य अपवादों पर भरोसा करने का लाभ होता है। यह अद्वितीय लक्षणों में एक है जो केवल आपराधिक कार्यवाही में लागू होता है और अधिकतम जो ये अधिनियम की धारा 105 के अनुसार जो है सबूत का दायित्व आरोपी पर है कि वह हर घटना के बारे में जान सके और इसके अतिरिक्त इसे रिवर्स ओनर्स क्लॉज के रूप में जाना जाता है। 106 देखिए, बोधगया में स्थित जो स्थापित करना आसान बनाकर और असंभव को साबित करने के बोझ को हटाकर जो है और अभियुक्त के पक्ष में एक निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा को आगे बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त यह अभियुक्त को घटनाओं के क्रम से निकालने गए तथ्यों के अनुमान को जो है चुनौती देने की अनुमति देता है पूरी तरह से। हालांकि ये देखा गया है कि अभियोजन पक्ष इस खंड का जो है फ़ायदा उठाता है और गैर कानूनी बोझ को स्थापित करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास पूरी तरह करता है। सबूत के बोझ तले उदाहरणों का अवधारणा क्या है, अनुमान विशेष और तथ्यों की उपस्थिति के बारे में इसमें लगाया जाता है और यहाँ से कानूनी निष्कर्ष है कि अनुमान सामान्य नियम के अपवाद हैं जो कि पक्ष जो है विशेष तथ्यों के अस्तित्व का दावा करता है, उसके पास सबूत का पहला बोझ होता है मेरे भाई। लेकिन जो है क्या होता है, वे इस अवधारणा को समाप्त कर देते हैं जब तक कि तथ्यों का अस्तित्व होने पर विश्वास किया जाता है तो जिस पार्टी के पक्ष में उन्हें मौजूद माना जाता है उस संबंध में सबूत बोझ में से मुक्त हो जाता है। दस्तावेजी साक्ष्य कई अनुमानों के अधीन है। अनुमानों को 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए, तथ्यात्मक अनुमान जो कि कानूनी अनुमान है और मिश्रित अनुमान। जब किसी मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है तो अधिनियम की धारा 79 के अनुसार जो पूरी तरह कानून ये मानता है कि प्रतिलिपि जो है मूल साक्ष्य की वास्तविक प्रति है। अदालत ये अनुमान लगाए कि अधिनियम की धारा 85 के अनुसार अदालत के साक्ष्य या अदालत के समक्ष जारी जो है
मुकद्दरनामा वास्तविक अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया। निर्दोषता की धारणा एक कानूनी धारणा है जिसमें कहा गया है कि दोषी साबित होने तक सभी को निर्दोष माना जाता है। न्यायमूर्ति थॉमस पश्चिम बंगाल राज्य बनाम आप लोग का मोहम्मद उमर के जो है 2002 के जो है केस में जो है इसमें कहा गया था। निष्कर्ष निकलता है यहाँ से, जैसा कि देखा जा सकता है कि 1872 का साक्ष्य अधिनियम एक अच्छी तरह से जो है संहिताबद्ध कानून है जो सबूत के बोझ के मुद्दे को बड़े पैमाने पर जो है निपटाता है, और दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सबूत के बोझ में मौजूद नवाचारों के लिए अतिरिक्त स्पष्टता की आवश्यकता होती है, खासकर जब न्यायिक जो है व्याख्या की जाती है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कई मामलों में एक सफल सजा नहीं हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार निर्दोषता की धारणा और मानसिक पहलू दिखाने के दायित्व पर अदालतों का पारंपरिक दृष्टिकोण दोष देना जो है ये निर्धारित किया गया था कि जो है किसी भी निकाय का उल्लंघन करने वाले रुझानों को पूरी तरह से उलट दिया जाना चाहिए। हालांकि ये गारंटी देना महत्वपूर्ण है कि घटनाक्रम निष्पक्ष अधिकारियों के रूप में न्यायाधीशों की जो है सत्यनिष्ठा से और जो प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालते। ये था मेरे भाई इम्पॉर्टेंट जो है जिसे हम लोग कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, सेक्शन 101 से लेकर के 106 तक हम लोग 6 तक देखे, 114 तक है लेकिन 106 तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो थैंक यू, टाटा टेक केयर, बाबा बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग मेरे साथ बने रहें।